संपूर्ण कथा की बिना अधूरा है उत्पन्ना एकादशी व्रत। जानिए कैसे प्रकट हुई देवी उत्पन्ना। नमस्कार दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आपका अपने वास्तु मंत्र 467 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखते हैं। इस साल उत्पन्ना एकादशी पर 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। प्रीति योग प्रातःकाल से शुरू होगा और दोपहर 2:14 पर खत्म होगा। उसके बाद से आयुष्मान योग बनेगा जो अगले दिन दोपहर तक रहेगा। एकादशी तिथि में द्विपुष्कर योग 27 नवंबर को प्रातः 4:35 से सुबह 6:54 तक है। उत्पन्ना एकादशी पर हस्त नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर 27 नवंबर को प्रातः 4:35 तक है। उसके बाद से चित्रा नक्षत्र है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और देवी एकादशी की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि को देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस व्रत और पूजा से पाप मिटेंगे, पुण्य और मोक्ष प्राप्त होगा। हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का खास महत्व माना गया है। जो लोग इस दिन पूरे मन से व्रत करते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं, उनकी परेशानियों का अंत हो जाता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी मिलता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल 26 नवंबर मंगलवार को मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्षी एकादशी तिथि 1:01 से शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 27 नवंबर बुधवार को तड़के 3:47 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी व्रत 26 नवंबर मंगलवार को है। उत्पन्ना एकादशी का पारण का समय 27 नवंबर को दोपहर 1:12 से दोपहर 3:18 पर पारण किया जाएगा। व्रत का पालन करने के बाद श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में अन्न, धन और वस्त्र का दान करना चाहिए। मान्यता है कि दान करने से जातकों को जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत की क्या विधि है। उत्पन्ना एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। उसके बाद पूरे दिन उपवास करें, साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत खोलें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी व्रत आध्यात्मिक साधना और भगवान विष्णु की कृपा पाने का अद्भुत माध्यम है। यह व्रत न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि जीवन में शांति और समृद्धि का आगमन करता है। जो भी साधक इस व्रत को विधिपूर्वक और भक्ति के साथ करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से कहने लगे कि भगवान, आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्षी एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया यह सब ध्यानपूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखों द्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों दान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, तो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान कृष्ण से सारा वृत्तांत सुनाया और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं।
आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यज्ञमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके पराक्रमी और लोक विख्यात मोर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की एक नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल कर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से भींग डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्धत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत की घाट उतार दिया। श्रीहरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा, क्या आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है? अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। जय श्री हरि। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। माता लक्ष्मी हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।